गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में मैं टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर 57 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, उनको सूचना देना चाहूँगा कि गूगल प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड करें, एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और एक बहुत ही यूनिक चीज़, प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इस ऐप के ऊपर, जो फुल्ली कॉम्पिटिटिव होता है, जिसका सिलेबस आपके सामने है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स। प्रत्येक संडे को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यह टेस्ट ओपन रहता है। 20 मिनट का समय दिया जाता है। 20 मिनट में आपको टेस्ट दे देना होता है। आप टेस्ट दे देंगे तो आपको आपका मार्क्स पता चल जाएगा, क्या आपकी कमियां हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं। खुद को इवेल्युएट करने का आपको मौका मिलेगा। तो जरूर टेस्ट दें। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों तक लिंक शेयर करें, और शाम में लाइव क्लास में 9 बजे से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आइए, आज जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट 57, इसे मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं। पहला क्वेश्चन कॉमन एरर से है और यह है, व्हेन आई केम टू योर रूम यस्टरडे यू वर वॉचिंग द टीवी इजंट इट। यह प्रश्न क्वेश्चन टैग से है। जब मैं कल आपके घर आया तो आप टेलीविजन देख रहे थे ना। तो आंसर सी होगा। हमें इस पार्ट यू वर का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जब हम यू वर का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वेरेंट यू होगा, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इट इज नेसेसरी दैट द स्टूडेंट गोज इन वन बाय वन। यह जरूरी है कि विद्यार्थी एक एक करके जाएं। तो इट इज नेसेसरी दैट द स्टूडेंट, सब्जेक्ट जब स्टूडेंट्स है तो या तो हम गो लिखें, या चूंकि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर इंस्ट्रक्शन हमारा सॉफ्ट है तो हम शुड लगाते हैं। इंस्ट्रक्शन यदि हार्ड है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ नेसेसरी पहले से लगा हुआ है, इसलिए शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, यानी फीलर्स हैं। आपको फील करना है दिए गए ऑप्शन से। ही डैश द क्लॉथेस एंड हंग देम अप ऑन द क्लॉथ लाइन। उसने क्लॉथेस, क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है, क्लॉथ्स थान के कपड़े, और क्लॉथेज मीन्स पोशाक, वस्त्र। He dashed the clothes and hung them up on the cloth line. उसने क्लॉथेज को डैश किया और क्लॉथ लाइन पे हंग कर दिया, यानी टांग दिया, लटका दिया। तो कैप्ट ऑन किया, जारी रखा, ब्ल्यू अप विस्फोट कराया, क्लियर कर दिया, पिक्ड अप कपड़े को उठाया और क्लॉथ लाइन पे टांग दिया। तो आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आई नो द गर्ल दैट डांस्ड यस्टरडे। यहाँ आप देख रहे हैं यूज रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हुज है, हु है, हुम है और व्हिच है। ये जो 3 शब्द हैं, हुज, हु और हुम, इन तीनों का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है, हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। हुज जहां भी यूज करेंगे, इसके ठीक बाद एक सब्जेक्ट न लिख करके हम नाउन लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन हुज के बाद प्रोनाउन कभी आ नहीं सकता, हमेशा नाउन आता है। हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, और व्हिच तो ऑलराउंडर है। इसका यूज आप एनिमल या थिंग के लिए करेंगे। एनिमल एंड थिंग के लिए व्हिच का यूज करिए, और बाकी तीनों का यूज आप ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए करिए। और उन्हें भी मैंने स्पष्ट कर दिया, हुज वहां यूज करें जहां ठीक बाद नाउन हो, और थोड़ा सा अर्थ पर भी ध्यान देना होता है। हुज का अर्थ जिसका होता है, हु मतलब होता है जो या जिसने, और हुम मीन्स होता है जिसे, जिसको, जिससे। तो आई नो द गर्ल दैट्स डांस, देखिए यहाँ वर्ब है,
वर्ब के पहले क्या लगाएंगे हम, हु लगाएंगे। आप यहाँ हु फिल कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5, 6 और 7 में जो वर्ड दिए गए हैं ये सिनोनिम्स आपको बताने हैं, यानी समानार्थी शब्द आप सिमिलर इन मीनिंग आप सेलेक्ट करें। वर्ड आपके सामने रेप्रिमांड है, ऑप्शन ए ब्लास्ट, बी रिब्यूक, सी बोस्ट एंड डी बैनिश। तो रिप्रिमांड मीन्स फटकार लगाना, रिब्यूक मीन्स फटकार लगाना, चाइड मीन्स फटकार लगाना, टेक टू टास्क मीन्स फटकार लगाना, बीरेट मीन्स फटकार लगाना। फटकार लगाने के लिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं। तो रिप्रिमांड के लिए ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमको रिब्यूक, इसलिए बी सेलेक्ट कर लिया जाए। ब्लास्ट मीन्स होता है विस्फोट होना, इसके बदले आप एक्सप्लोड का यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोड का। पोस्ट मीन्स डींग हाँकना, सेखी बघारना। बैनिस मीन्स देश से निकाल देना। डिपोर्ट, DEPORT, इसका भी अर्थ होता है देश से निकाल देना। एक शब्द एक्स कम्युनिकेट है, जब समाज में लोग किसी को बहिष्कृत कर देते हैं तो वहां एक्स कम्युनिकेट या ऑस्ट्रासाइज का प्रयोग किया जाता है। आइदर एक्स कम्युनिकेट और ऑस्ट्रासाइज आप यूज करते हैं जब सामाजिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर किसी को बहिष्कृत किया जाता है। और देश से निकाल देने के लिए डिपोर्ट का प्रयोग करें, एक्साइल का प्रयोग करें या बैनिश का प्रयोग करें। तो सब सीखा आपने यहाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड है एफर्ट। एफर्ट, इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए प्लान, बी ट्रिक, सी एंड्योवर एंड डी एंटरप्राइज। एफर्ट नाउन है, बाकी सभी ऑप्शंस भी नाउन है। एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास, एंड्योवर मीन्स होता है प्रयास। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंड्योवर दिया हुआ है, तो सेलेक्ट कर लें, 6 का आंसर सी होगा। प्लान मीन्स योजना, ट्रिक मीन्स युक्ति और एंटरप्राइज मीन्स उद्यम। तो 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वर्ड है बारबेरियन। बारबेरियन के लिए 4 ऑप्शन है। मॉबस्टर कोई वर्ड नहीं होता है, मॉन्स्टर होगा, एन होगा यहाँ। मॉन्स्टर, बी सैवेज, सी ठग, डी बार्बर। तो शब्द है बारबेरियन और इसके लिए 4 ऑप्शन है, मॉन्स्टर, सैवेज, ठग और बार्बर। मॉन्स्टर मीन्स होता है दैत्य, देखिए यहाँ मॉन्स्टर हुआ है, मॉन्स्टर मीन्स होता है दैत्य। बारबेरियन असभ्य, जंगली, क्रूर, तो सैवेज असभ्य, जंगली, क्रूर। आंसर 7 का बी होगा। ठग और बार्बर का मीनिंग दिया हुआ है, याद करेंगे आप जानते हैं पहले से भी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 में आपको सेलेक्ट करना है अपोजिट इन मीनिंग, यानी आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में वर्ड है लिबरेट। लिबरेट के लिए 4 ऑप्शन है, सेलिब्रेट है, एनस्लेव है, एम्प्यूटेट है और इनकारनेट है। लिबरेट मीन्स होता है बंधन से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, इसी लिबरेट से न लिबर्टी बना है, स्वतंत्रता, आजादी, स्वच्छंदता। तो लिबरेट से लिबर्टी बनता है, यानी लिबरेट मीन्स आजाद कर देना, मुक्त कर देना। सेलिब्रेट मीन्स होता है उत्सव मनाना, एनस्लेव मीन्स होता है गुलाम बनाना, एम्प्यूटेट मीन्स होता है शल्य चिकित्सा द्वारा अंग को काट कर हटा देना, बॉडीली पार्ट को कट ऑफ करना सर्जरी के माध्यम से एम्प्यूटेट कहलाता है। और इनकारनेट मीन्स होता है अवतार लेना, जैसे ईश्वर का अवतार आपने सुना होगा। तो एनस्लेव होगा क्योंकि लिबरेट में हम बंधन मुक्त करते हैं और एनस्लेव में हम गुलाम बना लेते हैं, परतंत्र कर देते हैं। तो आंसर 8 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ड है वेवरिंग। 9 नंबर क्वेश्चन में वर्ड है वेवरिंग। वेवरिंग के लिए 4 ऑप्शन है, एक है इग्नोमिनियस, बी है कांस्टेंट, सी है क्रिटासस और डी है बेलिकोस। तो वेवरिंग के लिए जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बताएं कि वेवरिंग का एंटोनिम कौन होगा। इग्नोमिनियस दिया जाए कि कांस्टेंट दिया जाए कि क्रिटासस दिया जाए या बेलिकोस दिया जाए। अच्छा नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा मुझे। वेवरिंग मीन्स होता है डगमगाता हुआ, यानी
अस्थिर, अस्थिर, इग्नोमिनियस, शर्मिंदा कराने वाला, वह जो आपको सेम फील कराए। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार। क्रिटेशस, यह तो एक बहुत लंबा पीरियड है, बहुत प्राचीन समय में कल्प एक था जिसका नाम था क्रिटेशस, एक कल्प है, कहेंगे हम इसे ए जियोलॉजिकल पीरियड, यह एक नाम है कल्प का। बेलिकोज मीन्स होता है युद्ध प्रिय या लड़ाकू, बेलिकोज मीन्स युद्ध प्रिय या लड़ाकू। तो वेभरिंग का एंटोनिम कांस्टेंट होगा, 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, वर्ड है सपल। सपल के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए में प्लेंट है, बी में प्लायबल है, सी में रिजिड है और डी में फ्लेक्सिबल है। आइए आंसर देखते हैं। प्लेंट, प्लेंट अभियोग तो ये वर्ड नहीं होगा, प्लेंट वो प्लेंट होता है, PLAINT, इसका अर्थ होता है अभियोग। सपल, लचीला या नम्य, ये मिस्टेक लग रहा है यहाँ, ए पहले होगा आई बाद में होगा। सपल, लचीला, नम्य, जिसमें नमने की क्वालिटी हो वह सपल कहलाता है। प्लायबल इसका सिनोनिम होगा। रिजिड एंटोनिम होगा, फ्लेक्सिबल भी इसका सिनोनिम होगा। तो आंसर 10 का सी, क्योंकि हमको एंटोनिम ही बताना है, बाकी तो सिनोनिम दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल, टू स्मेल ए रैट, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, हर कोई इसे याद किया हुआ है। स्मेल ए रैट यानी संदेह करना, ऐसे बोलचाल में हम लोग मुहावरे में कहते हैं दाल में काला होना, दाल में काला होना। टू स्मेल ए रैट यानी टू डिटेक्ट बैड स्मेल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, और आंसर सी होगा टू स्मेल ए रैट का मीनिंग दाल में काला होना यानी कुछ संदिग्ध पर शक हो जाना। लायन शेयर का मीनिंग बताएं। लायन शेयर को आप क्या कहेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है द लार्जर पार्ट, बी है द वर्दी पार्ट, सी द स्मॉलर पार्ट और डी शेयर ऑफ ए लायन। तो द लायन शेयर मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, लायन शेयर यानी बहुत बड़ा हिस्सा। तो द लार्जर पार्ट हो जाएगा 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ब्रैकेटेड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है, ब्रैकेटेड पार्ट को आप इंप्रूव करेंगे। ड्राउट्स आर स्टिल अ हार्श रियलिटी फॉर द इंडियन फार्मर्स, आज भी सूखा भारत के किसानों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। आज भी मतलब सूखा से यहाँ बहुत नुकसान होता है फसलों का। तो ड्रॉट्स आर, तो क्या एरर है? वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, कोई ग्रामेटिकल एरर यहाँ नहीं दिख रहा, वाक्य बिल्कुल सही है। 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी सिंपल क्वेश्चन, अंडरलाइंड पार्ट को आप इंप्रूव करें और बहुत सुंदर ग्रामर का ट्रिक जो सभी स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं, पहले से भी जानते हैं। वन, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तब आगे 2 चीजों का ध्यान रखें। अगर वन का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है यानी इसका हिंदी अर्थ अपना, अपने और अपनी है, तो आप ONE' लिखें, और यदि इसका प्रयोग प्लुरल फॉर्म में करना हो तो ONES लिखें। ONES प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म है, और यह जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, अपना, अपने, अपनी के अर्थ में हम ONES। तो यहाँ देखिए वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो देयर लग ही नहीं सकता, माई, आवर, योर, देयर
देकर कॉमन इधर पूछा जाता है। आंसर आप सी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप बताएं स्टडी ऑफ द रिलेशन, यहाँ ऑफ गायब है क्या? हाँ, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जब देयर है तो ऑर्गेनिजम्स होगा, एंड देयर एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन का अध्ययन और ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए में इकोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी एंटेमोलॉजी एंड डी जेनेटिक्स। आंसर देंगे आप लोग। वर्ड है स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं इसे? आइए शब्दों को देखते हैं। इकोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड ऑफ द वे दे आर फॉर्म्ड, चट्टान इत्यादि के अध्ययन, कैसे चट्टान बने, उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इसका ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो 15 का आंसर ये होगा। एंटेमोलॉजी मतलब होता है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। और जेनेटिक्स मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, आप हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ पर्सन हु लव्स स्टेइंग सिंगल। आपको बताना है वह व्यक्ति जो सिंगल रहना पसंद करता है उसे क्या कहते हैं? ए में मेलोफाइल है, बी में एनिप्टोफाइल है, सी में ओनिरोफाइल है और डी में क्रेमेटोफाइल है। आंसर देंगे आप। अटपटे वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ से आपको कुछ याद करने का मौका मिलेगा, आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए मेलोफाइल किसे कहते हैं? जो म्यूजिक को पसंद करता है, वन हु लव्स म्यूजिक इज कॉल्ड मेलोफाइल। एनिप्टोफाइल फॉन्डनेस ऑफ स्टेइंग सिंगल, वह जिसे अकेले रहने की चाहत हो, सिंगल रहने की जिसे चाहत हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एनिप्टोफाइल का। और ऑनवेरिलोफाइल फॉन्डनेस ऑफ ड्रीम्स, जिसे ड्रीम का शौक हो उसे ओनिरोफाइल कहते हैं। और क्रेमेटोफाइल मीन्स होता है फॉन्डनेस ऑफ मनी, मनी के प्रति चाहत। तो मैंने सी को क्यों चिन्हित किया? सी नहीं, आंसर केवल बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसका आपको आंसर देना है 17 नंबर क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। एक ही वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी तो सभी इनकरेक्ट हैं। जल्दी से आप कमेंट कर दें। आर्कटिक लिखा हुआ है, सबको मालूम है आर्कटिक। 17 का आंसर देंगे आप लोग। आर्कटिक आंसर बी सही है। कनेक्टेड विद द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का या उत्तरी ध्रुवीय। दूसरा अर्थ आर्कटिक मीन्स होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा। तो आंसर 17 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ओहो, बाई मिस्टेक 18 का तो आंसर ही दे दिया गया है। मिलेनियम मीन्स होता है 1000 वर्ष, और यही स्पेलिंग सही है। मिलेनियम 1000 वर्ष की अवधि को कहते हैं, सहस्त्र वर्ष को हम मिलेनियम कहते हैं। 18 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सेंटेंस अरेंजमेंट है, आप इसे अरेंज करें। 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी अरेंज कर लें। फ्रीडम फाइटर्स ऑब्जेक्ट है, देखना है क्या इसका कोई पार्ट रिमेनिंग है। एन इनहांस्ड पेंशन नहीं होगा, एंड देयर स्पाउसेज नहीं होगा, वुड नाउ गेट हो सकता है, ऑफ आर एस इफेक्टिव। हाँ, तो फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर स्पाउसेज, स्वतंत्रता सेनानी या उनका स्पाउस,
यानी दंपति, पति या पत्नी को अब मिलेगा पेंशन, इन्हांस्ड पेंशन मिलेगा 10,000 रुपए पर महीने, जो कि लागू होगा 2 अक्टूबर से। तो आंसर हो जाएगा QRPS। QRPS बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसे भी आप जल्दी से सॉल्व करें। द प्रॉब्लम एट ए प्राइस मैच नहीं कर रहा है, टू बिल्ड हो सकता है लोअर मिडिल क्लास पीपल। टुडे, टुडे का स्पेलिंग गलत हो गया है। कैन एफोर्ड टू प्ले, पे। अब हमें इसका भी ध्यान रखना है कि 6 नंबर में वर्ब और रिमेनिंग वर्ड्स है, यानी इसके जस्ट पहले सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए, जो कि यहां दिख रहा है, यानी अंत में आर होगा। अंत में आर 2 जगह है, यानी ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। एस या पी से शुरू करें। द प्रॉब्लम एट ए प्राइस बिल्कुल नहीं होगा, अब एस से ही शुरू करें, आंसर बी होगा। द प्रॉब्लम टुडे, द प्रॉब्लम टुडे क्या है प्रॉब्लम? इज टू बिल्ड हाउसेज, घर को बनाने की, एट ए प्राइस, उस कीमत पर जिसे लोअर मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड कर सके, पेमेंट वो करने के योग्य हों। तो आंसर होगा 20 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 क्लोज टेस्ट है, जल्दी से बनाएं आप लोग, एक एक करके कमेंट करेंगे। आप पहले एक बार पढ़ लें। देयर इज अ कॉन्सिडरेबल अमाउंट, मतलब अच्छा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रिसर्च अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक अ कंपनी इनोवेट। अच्छा खासा अमाउंट है रिसर्च का, तथ्यों के संदर्भ में जो किसी कंपनी को इनोवेट कराते हैं। पॉजिटिव वर्ब का यूज है। तो इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, तो क्या यह संभव है कि इस तरह के एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करें जो इनोवेशन के डैश हो, इनोवेशन के स्टिमुली हो। अब एन एनवायरनमेंट है, स्टिमुली स्टिमुलस का प्लुरल है, ये तो देंगे ही नहीं। कंडक्टिव नहीं, आंसर तो बी ही होगा, लेकिन यहाँ पर कंड्यूसिव होगा, टी नहीं होगा, टी मिस्टेक है यहाँ। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक, जो हेल्प करे। तो सेंस इसी का हमें मिल रहा है, क्रिएट एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इनोवेशन। ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जो इनोवेशन में सहयोगी हो, सहायक हो। दिस इज अ पर्टिकुलरली पर्टिनेंट डैश फॉर इंडिया टुडे। आज यह भारत के लिए पर्टिनेंट यानी सुटेबल डैश है, ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोवर्सी है, डाउट है, क्वेश्चन है। आज यह भारत के लिए एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। फिर टुडे का स्पेलिंग गलत, क्या बात है भाई, टुडे के स्पेलिंग में इधर उधर कर दे रहे हैं टाइपिस्ट साहब। पर्टिनेंट क्वेश्चन फॉर इंडिया टुडे, मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, एजुकेशन ईटीसी। बहुत सारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य में, एजुकेशन में और अन्य विभागों में। डैश बी सॉल्व्ड यूजिंग ए कन्वेंशनल अप्रोच। अब बी सॉल्व्ड है तो देखना होगा 23 में क्या दे सकते हैं। कैन नॉट बी सॉल्व्ड, पॉसिबली बी सॉल्व्ड, शुड बी सॉल्व्ड, नेवर।
अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच को लेके चलते हैं, पुराने मापदंड पर ही हम चल रहे हैं, अगर हमारा अप्रोच जो है वो कन्वेंशनल है, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल का सिनोनिम ट्रेडिशनल होता है, तो हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उनका समाधान नहीं किया जा सकता ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से। बट दैट्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अभी हमें जरूरत है क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की। अब यहाँ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ये जो पार्ट लिखा गया यह ऑब्जेक्ट है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएं इसे? नेसेसरी एडजेक्टिव है, कंसीडर क्रिएटिव नहीं अच्छा लग रहा है, नीड होगा, नीड। लेकिन एक चीज मिसिंग है, यहाँ वी होना चाहिए। व्हाट वी नीड creative and innovative solutions that can ensure radical change। क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की हमें जरूरत है जो सुनिश्चित कर सके आमूल परिवर्तन और डैश को। रेडिकल चेंज आमूल परिवर्तन और डैश को, आमूल परिवर्तन और क्वांटिटी को, लाभ को, इंक्रीज को और ग्रोथ को। जब हम आमूल परिवर्तन करेंगे तो जो चीजें आएंगी वो फिर ग्रोथ के रूप में हमारे सामने आएंगी, इसलिए आंसर डी होगा। तो हमने कंप्लीट किया टैलेंट सर्च टेस्ट 57 के एक्सप्लेनेशन को। सभी को थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। गुड नाइट एवरीवन।